नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और नए टॉपिक का नाम है भाषा एवं साहित्य, लैंग्वेज और लिटरेचर। अलग अलग प्रकार से इसके नाम मिलते हैं अपने सिलेबस के अंदर। कई बार साहित्यकार एवं प्रमुख कृतियां, इस प्रकार से भी नाम मिल जाता है। तो पहले तो पढ़ेंगे भाषा। भाषा का छोटा रूप है बोली, और उसी बोली में कई क्या लिखी गई किताबें लिखता कौन है? साहित्यकार। कौन लिखता है? साहित्यकार। तो तीन चार अलग अलग से नाम दिखेंगे, लेकिन टॉपिक हमारा एक ही रहेगा। तो टॉपिक का नाम है भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं क्या हो जाएगा? साहित्य नाम का ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब देखो गौर से सुनो इस बात को कि भाषा में दो बातें आएगी हमारे, और वो दो बातें कौन सी रहेगी? एक तो हमारी रहेगी राज्य भाषा, एक हमारी कौन सी रहेगी? राज्य भाषा। राज्य भाषा में और राजकीय भाषा में मुख्य रूप से क्या अंतर है? ठीक है, दोनों में जो अंतर है वो अपने को ध्यान में रखना है, वो अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है यहाँ पे कि राज्य भाषा में और राजकीय भाषा में प्रमुख रूप से अंतर क्या है। इस अंतर की अपने को पहचान करनी है कि अंतर है क्या इसमें। ठीक है, तो देखो राज्य भाषा जो है ना, वो लगभग किसी राज्य की अगर कोई मातृभाषा है तो स्टेट की क्या हो जाती है? वो राज्य भाषा हो जाती है। समझ गई बात को? मातृभाषा का मतलब वहां की है वो, और वही वहां की क्या बनती है? राज्य भाषा। अब ये बताओ कि संविधान में 22 भाषाओं को वैधानिक दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। राजस्थानी का उसमें नाम नहीं है, तो मतलब राजस्थानी को राज्य भाषा का दर्जा या मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। समझ गए बात को? लेकिन फिर भी हम राजस्थानी को हमारी राज्य भाषा मानेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में बोली ये जाती है, हम मानेंगे। लेकिन राज्य भाषा का वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। राज्य भाषा जो है वो ही लगभग क्या होती है? मातृभाषा होती है वहां की। क्या होती है? मातृभाषा होती है। तो राज्य भाषा ही लगभग क्या है? हमारी यहाँ की मातृभाषा है। राज्य भाषा या मातृभाषा हमारी है कौन सी? राजस्थानी। हालांकि वैधानिक दर्जा नहीं मिला, लेकिन एनसीईआरटी में राजस्थानी भाषा को राजस्थान के लोगों की मातृभाषा माना गया है। मातृभाषा की परिभाषा कौन बता सकता है? क्या हो सकती है मातृभाषा की परिभाषा? जो विशेष क्षेत्र में बोली जाती है वो मातृभाषा है। समझ गई बात? और कोई परिभाषा? एक ज्यादातर मन में ये आएगा कि सर जो मां बोलते हैं ना वो मातृभाषा है, लेकिन सटीक परिभाषा नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं इसमें अड़चन आ सकती है। मान लो मां बिहार से है, तो बताओ मातृभाषा कैसे डिसाइड करेंगे? मां नेपाल से है, चाइना से है, जो परिवार में बोली जाती है वो वाली भाषा, वो वाली मातृभाषा हो जाएगी? हो जाएगी? ये बात भी ठीक है। मतलब सभी परिभाषाओं को मिला करके अपने शानदार सी परिभाषा, और मैं आपको मातृभाषा की सबसे सुंदर और सटीक परिभाषा बता दूंगा कि स्कूल जाने से पहले जो हमने सीख लिए ना वो हमारी मातृभाषा है। स्कूल जाने से पहले का क्यों कह रहा हूं? स्कूल जाने के बाद में हिंदी सीखोगे, अंग्रेजी सीखोगे, संस्कृत सीखते हो, स्कूल में ये लैंग्वेज लगती है, ये सीखेंगे। इसका मतलब उससे पहले जो हम सीख के गए हैं वो हमारी क्या है? हाँ, कई मीनिंग ऐसे अपने जाते जाते बोलेंगे ना कि बाटो मार के सिर फोड़ दूंगा, कर्म खोल दूंगा, ठीक है, मेरी चटाई का ना आ गयो तो मैं राफा पर मेल दूंगा। ये जो मीनिंग हम सीख के गए हैं, यही तो सीख के गए हैं अपने। ठीक है, तेरी दादी की टांग, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं। छोटे छोटे बालक आपने हल्की सी कोई शरारत होगी, किसी ने मान लो किसी को कोई स्लेट वगैरह मार दी तो सीधा गाड़ी पे आते हैं। ठीक है, तेरी मां न रो ले, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मतलब ये चीज वो बालक सीख के कहां से गया है?
ये घर से सीख के गया है। बाहर बाहर तो वो निकलता ही नहीं बेचारा, बाहर निकलने ही नहीं देते। बच्चे की हालत बहुत खराब होते हैं। सबसे ज्यादा अगर असमंजस में रहता है ना तो बालक रहता है। आंगन में खेल लगो तो कहेगा 12 खेलो, आंगन में कूट के 12 गाल देगा। और 12 खेलने लग गईगा, आपको क्रिकेट और सामान जचाओगा, इतने 2-3 थप्पड़ पापो मेल देगा अंत ही कि 12 खेल लियो, टिंडा लियो, मां चलो। तो बच्चे ने समझदार ना हो तो समझ को नहीं आया कि भाई मैं खेल लो कटे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मातृभाषा। क्या हो जाएगी, मातृभाषा, जो स्कूल जाने से पहले हमने सीख ली है। राजस्थानी। राजकीय भाषा का मतलब क्या होता है? राजकीय भाषा का मतलब ये होता है कि वह भाषा जो सरकारी दफ्तरों में काम में ली जाती है। सरकारी दफ्तरों में भाषा हम काम में लेते हैं कौन सी? हिंदी। कौन सी? हिंदी। तो विद्वानों, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं कब? और हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं? हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं कब? और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। समझ में आई बातें? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और 12 जनवरी को मना लेंगे विवेकानंद जयंती युवा दिवस। कौन सा? 12 जनवरी युवा दिवस मना लेते हैं। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाएंगे। अब देखो, कोई भी भाषा को लिखने का एक क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। हिंदी को मैं बोल क्या रहा हूं? हिंदी। मेरा लिखने का तरीका ये हिंदी है। तो मेरा लिखने का तरीका जो है ना, ये लिपि है, देवनागरी लिपि। समझिए बात को। बात बोलना भाषा है, विचारों की अभिव्यक्ति करना भाषा है, लेकिन संकेतों के रूप में उसको लिखना उसकी क्या होती है? लिपि। जैसे मान लो ये कह दें ऐसे कहा कि सारे बच्चे क्या हैं? दुष्ट हैं। क्या है? दुष्ट हैं, नालायक हैं, डफर, ऐसा लिख दिया। एक तो ये तरीका हो गया, समझ गए हो? इसके बाद में अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो, इस प्रकार से ये लिख दिया, तरीका अलग है। मान लो बात यही है कि सारे बच्चे दुष्ट हैं, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका मान लो चाइनीज में इस प्रकार से हो जाएगा, अलग अलग प्रकार से। तो ये क्या होती है? लिपियां होती है। क्या होती है? लिपियां। पंजाबी को लिखने का तरीका क्या है? अलग है। बातें वही है कि मैं अवोर जाना है, तो बात तो वही है, अलग अलग हिंदी से मैच करती है, समझ आ गई। लिखी हुई समझ में नहीं आती, क्योंकि लिपि उसकी क्या है? अलग है। पंजाबी की लिपि अलग है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि कहलाती है। तो लिपि में दिक्कत आने के कारण क्या होता है कि अपने जैसे पंजाब वाली साइड जाएंगे ना, तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी, हमें पंजाब में एंट्री करते ही हमें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे एक अनपढ़ फील करता है। अगर आपको ये फील करना हो कि अनपढ़ के साथ क्या बीतती होगी जब वो किताब देखता है, तो आप एक काम करो, पंजाब वाली साइड चले जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ना तो सामान देख के पता चलता है दुकान किसकी है, बाकी नहीं पता है। 4 अक्षर हो, दूसरे अक्षर पे ओ की मात्रा दिख रही है ना, तो अंदाजा है कि अबोर है। और 3 अक्षर में दूसरे अक्षर पे छोटी की मात्रा है, मतलब बठिंडा है। और कुछ नहीं समझ में आता वहां। समझ गए बात को? हाँ, अलग अलग भाषाओं में फिर तरीका भी चेंज होता है, भाषा का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। हर एक में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाने में भी दिक्कत आती है, टाइप बदल जाता है वहां पे। जैसे हिंदी में शेर है, शेरनी है, शेर का शेर नहीं हो जाएगा, ठीक है। पंडित है, पंडिताइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे अपने पंजाबी में अप्लाई करें तो नहीं होता कई बार। जैसे हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे गंगानगर के अंदर खालसा कॉलेज में, तो नए नए गए तो पंजाबी का बढ़िया माहौल था, शानदार। तो हमने मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम भी पंजाबी सीखें। पूरा माहौल ही पंजाबी, तो बात करने के लिए कम से कम अपने को उतनी पंजाबी तो आनी चाहिए जितने में कोई दूसरा समझे, हमारे से बात करे। तो पंजाबी सीख ही रहे थे थोड़ी थोड़ी,
तब उस समय जो गलतियां हुई वो मेरे याद है। नॉन पंजाबी लोग हैं ना, वो शाम को बैठ के अलग बात करते कि मैं कंटीन से बैठा सी, उथे कई कुड़े बैठे थे। अब कुड़ियां मतलब छोरी, और कूड़ा मतलब वहां बना दियो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। फिर 2-3 सरदार आबा क्यों डट जा, रुक जा भाई, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होता है। कुड़ी मतलब लड़की होती है, कूड़ा कुछ नहीं होता, कूड़ा करकट ही होता है। अब 2-3 दिन बाद में फिर एक बात होती है, कैंपस में चुनावी माहौल है और कैंपस में लोग घूम रहे हैं। कहा कि रैली निकली, रैली में आगे आगे लड़के थे मुंडे, और पीछे निरी मुंडियां घूम रही थी, निरी मुंडियां। लड़की को क्या बना दिया, मुंडिया बना दिया। क्या बना दिया उसने, मुंडिया बना दिया। तो ऐसे क्या होता है, जब अपने भाषा प्रॉपर ज्ञान नहीं है ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है पूरा का पूरा। समझ गए बात को। तो ये कुछ तरीका है, बोलने की भी ट्यूनिंग अलग रहेगी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि राजस्थानी भाषा दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक वस्तु की अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग नाम बने हैं। इतने ज्यादा मीनिंग और कोई भाषा के नहीं हो सकते। मान लो किसी ने आपको डंडा मारा है, तो वो हिंदी में डंडा ही है और अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, स्टिक, छड़ी, यही हो जाएगा। राजस्थानी में अलग है, डंडे की शेप के अकॉर्डिंग नाम है। बिल्कुल पतला डंडा मारा है आपको तो कहेगा कामड़ी मारी है। क्या मारी है, कामड़ी। और अगर इस प्रकार से मारा है, थोड़ा मोटाई में है, तो कहते हैं लठ मारियो। क्या मारियो, लठ। मोटाई में कम है, लंबाई में ज्यादा है, तो कहता है डांग मारी है। क्या मारी है, डांग मारी है। और अगर बांका टेढ़ा सा कोई लठ है, लक्कड़ है, तो उसको क्या कहते हैं, खोटन मारियो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और अगर मोटाई में इतना बड़ा है, 4 पाई के पाए जैसा है कोई, ठीक है, तो क्या कहेंगे, बरंगो मारियो। क्या मारियो, बरंगो मारियो। फेंक के मारा है, छोटा सा, लंबाई में कम है, तो कहता है डंडकोरियो ठोक्यो। क्या ठोक्यो, डंडकोरियो। अब क्या है, नाम के मां तीव्रता होगी। अगर कोई आ गई कहो नहीं कि आज मां मेरा कामड़ी मारी, तो मतलब आप समझ जाओगे यार, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं, नॉर्मल सी बात है, मसले ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई यहाँ आगे कह देगा हाथ तो मैं मोड़ा उठे और बापू आगे बरंगो ठोक्यो, तो अब आप यहाँ कहेंगे दिखा कट लागी, कितनी लागी है। मतलब नाम के अंदर की है, अर्थ है सारो के सारो। डोग ने डोग ही कांगार हिंदी में कुत्तो कह देगा, शुद्ध हिंदी में कह देगा सवान कह देगा। क्या कह देगा, सवान या कुकुर कह देगा आप। लेकिन राजस्थानी में अलग मीनिंग है। राजस्थानी में क्या है, एक तो कुत्ती हो गयो, और एक अगर बाज तो फिर तो रहनी, देखो आयो घरे फिर आप बजा दियो बिन बिन का कुत्तीड़। ठीक है, कुत्तीड़। और अगर ओड़ा ओड़ा चाल लगी आवे और एक जगह पड़े रहा सुस्त सोया घड़ियां का ना आगे बैठ जाए, बिन आपा कहा लगभग आपा का लट्टो आयो है। कुण आ गयो, लट्टो आ गयो। ठीक है, बिन अलावा आपा बिन आवारा कुत्ती हो तो बिन गंडक भी कह दिया। क्या कह देंगे आप, बिन गंडक भी कह देंगे। ठीक है, तो और अगर कोई बिल्कुल आवारा है तो बिना आपा कह देंगे कि लटर, लटो है। कि आ गयो, लटो आ गयो। तो एक अलग अलग नाम है। कुत्तो है मतलब आपनो है, कुत्ती है मतलब आपनो है, कूरी है मतलब बिंग प्रति विशेष सम्मान है कोई आपनो। लेकिन अगर कह दिया लटो है, इन मतलब आपनी भी पर आंख रड़क है। अगर नाम लियो है लटो मतलब आपनी रड़क है विंग सागे। और मैंने 1-2 बार आपने चूंटियो बोडेडो भी है, सीध मैडम भी है, समझ में आई के बात। हाँ, आ चीज है। तो ये राजस्थानी भाषा का क्या बताया मैंने आपको, महत्व बताया है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखो, हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा दिवस मैंने करवा दिया। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? अक्षरों को ना मोड़ मोड़ के लिखते हैं राजस्थानी में। तो मुड़िया, बाणिया लोग काम में लेते थे, तो महाजनी या बनियावटी।
राजस्थानी भाषा में अक्षरों को लिखने का तरीका है, मोड़ मोड़ के लिखते हैं, तो लिपि का नाम पड़ा मुड़िया। जैसे यहां कोई आके बताएगा कि जी मेरा नाम कालू है, सामने कोई हिंदी बोलने वाली है, वो क्या कहेगी, अच्छा आपका नाम कालू है। अब कालू में कुत्ते जैसी फीलिंग आ रही है कि कालू, मर्दों जैसी बात नहीं है। फिर वो लड़का कहेगा नहीं जी थोड़ा गर्व से नाम लो, वजन भर के आन दो थोड़ो, कालू है जी आपका नाम, कालू में एक वजन है, मतलब आदमी से है कोई। किसी ने ये कहा कि बादल गरज रहे हैं, और अगर हिंदी में लिखेंगे तो बादल गरज रहे हैं, बादल में अलग बात सी लग रही है। बादल, बादल को मतलब थोड़ो विशालकाय रूप है कोई, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे बादल लिखनो है तो आप के लिखांगा, इं लिखांगा आप अक्षर ने मोड़ के लिखांगा, तो किसी लिपि मुड़ियावटी। बाणिया काम में लेता है ना बणियावटी, महाजन कहां बाणिया तो महाजनी। मोड़ मोड़ के हिस्सा लिखता कि आप के अलावा मुनीम ने कौन समझ मानतो, कद 35 रुपया का 3.5 लाख रुपया बना देता, ध्यान ही कौन पड़तो। एक आदमी ये मुड़ेड़ो सो अक्षर क्यों आदमी समझ मानतो को नहीं, एक तो इया बना देता, एक इनिया बना देता, एक इनिया बना देता, एक इनिया बना देता, अक्षर एक ही है, इन थोड़ा थोड़ा घुमानता ही। अब रिपिया लेड़ा होता इतना, और इन वो इल्ली साइड ले आगे कह दे इं हो गयो, और इन मोड़ के लिया तो आदमी तो चौखो बोलो मुड़ जान तो काम इन्हें। तो आज की लिपि है समझ में कम आवे, समझ में कम आवे, और कोई प्रमाणिक लिपि को नहीं इतनी ज्यादा, यही रोड़ा अटका है इस भाषा को मान्यता देने में। लोगों की दिक्कत ये है, लोग कहते हैं सरकार ये मानती है, भाषा के वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसकी जो लिपि है ना वो ऑथेंटिक नहीं है। कभी तो नोके नीतो को मोड़ दी, और कई नोका ने पूरा ही मोड़ रखे है, सूंड तरियां आती की, ठीक है। कई किए बना दियो, कई आडो राख दियो नोका ने, कई खड़ियो कर दियो नोक को, जिया जिया अगले के जच्ची बिया बिया बना तो आए। समझ गए बात को। इसी वजह से इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। राजस्थानी भाषा की लिपि है मुड़िया या महाजनी, और महाजनी लिपि की खोज की थी टोडरमल ने। अकबर का सेक्रेटरी था, वित्त सचिव था टोडरमल, तो खोज किसने की है, टोडरमल ने। किसने की है, टोडरमल ने की है। 2-3 बातें जो है यहां तो ये बेसिक बातें समझ में आ गई। 21 फरवरी को एक और ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्योंकि राजस्थानी मातृभाषा है, तो दुनिया में जितनी भी मातृभाषाएं हैं ना, तो उनका दिवस कब मनाते हैं हम, 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को, राजस्थानी जो या मातृभाषा दिवस है या राजस्थानी दिवस है वो भी कब मनाएंगे, 21 फरवरी को। यहां तक की बातें आई समझ में। ये भाषा करवाई हमने, उसको लिखने का तरीका उसकी क्या हो जाएगी, लिपि हो जाएगी। अब देखिए कुछ बातें जिनका ध्यान अपने को जरूर होना चाहिए। जो लिपियों का अध्ययन होता है ना, लिपियों का अध्ययन, लिपियों का अध्ययन कहलाता है पेलियोग्राफी। लिपियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। और गुज्जर प्रतिहारों में एक राजा है नरबट, नरबट की उपाधि है पेल्लो पेल्ली, सही नाम हो पिल्लापणी, के नाम हो, हाँ नरबट जो गुज्जर प्रतिहार राजा है इसकी उपाधि थी पिल्लापणी। चीनी यात्री वेन सांग ने याद करने का प्रयास किया, याद हुई नहीं उसका ये उपाधि या नाम। उसने अपनी किताब सीयूकी में नरबट को क्या लिखा, पेल्लो पेल्ली लिख दिया, और बीनमाल को कर दिया पिल्लो मोल्लो। क्या कर दिया, पिल्लो मोल्लो नाम कर दिया उसने, उसके याद नहीं हुए नाम ये। तो लिपियों का अध्ययन पेलियोग्राफी। और अगर आपको सिक्कों का अध्ययन करना हो, सिक्कों का अध्ययन करना हो तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स
पुराने सिक्के या पुरानी कोई लिपि है उसको पढ़ना, उसके अध्ययन करके अंदाजा लगाना कि कौन से राजा के समय का सिक्का है या कौन से साम्राज्य का ये उल्लेख है या कौन सी राजधानी का उल्लेख है। पुराने ग्रंथों को और अंदाजा लगाने के लिए, इतिहास की जानकारी के लिए इन चीजों का, पुरानी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद में देखो आप, यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं इसमें? ठीक है। अब बात करेंगे कि राजस्थानी भाषा को सबसे पहले नाम क्या दिया गया था। तो राजस्थानी भाषा को सबसे पहले नाम दिया गया था मरु भाषा। राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द का प्रयोग, मरु भाषा शब्द का प्रयोग उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में किया। गुज्जर प्रत्याराज राजा वत्सराज के समय की एक रचना है जिसका नाम है कुवल्यमाला। कुवल्यमाला लिखी किसने? उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया और उसमें उसने राजस्थानी भाषा का नाम रखा मरु भाषा। मरु भाषा, मरुवाणी, ठीक है, मरुस्थल की भाषा। समझ गए बात को? ये चीज है। तो ये नामकरण हो गया इसका पहले, उसके बाद में धीरे धीरे ये भाषा बनती गई है। इसके बाद में देखो आप, यहां तक की चीज आ रही है क्लियर कट है एकदम समझ में? ठीक है। इसके बाद में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? तो आप बता देना लगभग 12वीं सदी के अंत में। 12वीं सदी के अंत में क्यों मानेंगे? क्यों? राजस्थानी भाषा के सबसे पहले जो ग्रंथ है उनमें से एक ग्रंथ 1168 में लिखा गया और एक 1184 में लिखा गया। तो वो दो जब ग्रंथ लिखे ना पहले, वहीं से राजस्थानी भाषा की क्या होगी? शुरुआत। क्या होगी? शुरुआत। लेकिन साहित्य लेखन में कार्य जो है उसमें प्रगति कब हुई? 13वीं सदी में। कब हुई? 13वीं सदी में। 12वीं सदी में तो दो ही ग्रंथ लिखे गए थे जो राजस्थानी भाषा के पहले ग्रंथ माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई? 12वीं सदी के अंत में। और राजस्थानी भाषा में साहित्य लेखन के प्रयास जो है जोर पकड़ गए थे कब? 13वीं सदी के अंदर। समझ में आई बात आपको? ठीक है। यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो, ये जो राजस्थानी भाषा है हमारी, ये बनी कैसे है? राजस्थानी भाषा किस प्रकार से बनी है? तब आप ध्यान में रखोगे। एक विद्वान है मोतीलाल मेनारिया, और इसने भाषा उत्पत्ति को समझने के लिए क्या दिया है? एक भाषा वृक्ष प्रस्तुत किया है। इसने एक डायग्राम बना के बताया है कि कैसे बनी बोलियां, भाषाएं। उस डायग्राम को क्या कहते हैं? भाषा वृक्ष। वो किसने प्रस्तुत किया? मोतीलाल मेनारिया ने। मेनारिया कहता है कि भारत और यूरोप में जो लैंग्वेज बोलते हैं उस भाषा को एक परिवार नाम दे दिया, भारोपीय परिवार। क्या नाम दिया? भारोपीय परिवार नाम दे दिया। यहां इसने कहा कि इसमें से जो प्रॉपर भारत वाला एरिया है वहां सबसे पहले एक भाषा विकसित हुई, आर्य भाषा। आर्य भाषा ने रूप ले लिया किसका? वैदिक भाषा का। किसका रूप ले लिया? वैदिक भाषा। आर्य भाषा से क्या बनी फिर? वैदिक भाषा। भारोपीय परिवार का मतलब भारत और यूरोप, ये पूरा लंबा चौड़ा जो एरिया है वहां की लैंग्वेज को एक प्रकार माना गया है, एक परिवार मान लिया गया है। उसमें से इंडिया वाले एरिया में आर्य भाषा विकसित हुई। आर्य भाषा ने धीरे धीरे रूप ले लिया किसका?
वैदिक भाषा का। वैदिक भाषा के दो रूप बनेंगे। कितने रूप है? दो रूप। पहला रूप है पाली, और दूसरा रूप बना संस्कृत। क्या बना? संस्कृत बन गया इसका दूसरा रूप। समझ में आई आपको बात? ठीक है। पाली जो भाषा थी, ठीक है, इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, तो इसमें भी दो तीन अलग भाषाएं निकल के बन गई। आप एक बात याद रखना कि जिस भाषा की ग्रामर बन गई हो, उस भाषा से नई भाषा निकलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ग्रामर हमें टोकती है गलत उच्चारण करने से, गलत मीनिंग बोलने से टोकती है। समझ रहे हो बात को? अगर साहिब राम है, ठीक है, तो साहिब राम ही रहेगा। हिंदी भाषा टोकेगी और हमें ग्रामर के माध्यम से अशुद्ध और शुद्ध वर्णों का इनका ज्ञान करवा के और प्रश्न दे दे के बताएगी कि साहब राम नाम गलत है, साहिब राम सही है, साहिब राम सही है। तो ग्रामर टोकती है। किसी भाषा की मान लो ग्रामर ही नहीं है तो कुछ भी बोलो, साहब लो कह दो। क्यों? क्योंकि ग्रामर नहीं है। साब लो, साबियो, ऐसे नाम बोल देंगे, नाम बिगाड़े। क्यों? रोकने वाली ग्रामर है ही नहीं। लेकिन संस्कृत में ग्रामर है, हिंदी की ग्रामर है जो हमें रोकती है कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हरिद्वार अलग है, हरिद्वार अलग, ठीक है, इस प्रकार से कर देते हैं हम इसको। संस्कृत जब बनी ना, उसी समय संस्कृत की क्या बन गई? लिपि, सॉरी, ग्रामर बन गई। पाणिनि नाम के विद्वान ने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी ग्रंथ क्या है? व्याकरण है संस्कृत की। तो संस्कृत में क्या होता है? गच्छामी है ना, तो वो 1000 साल पहले गच्छामी था, आज भी जाओगे तो गच्छामी रहेगा। ठीक है। आपने अगर इनकी ग्रामर ना होती तो राजस्थान वापा कह देगा हाँ तू गच्छड़ मैं ही गच्छड़, कर देते, अपने बिगाड़ देते नाम। लेकिन नहीं, संस्कृत कहती है कि नहीं, गच्छामी। धातु रूप बन गए ग्रामर में, पठती पठत पठंती, पठती पठत पठत, पठामी पठाओ पठामै, इस प्रकार से बना दिया गया। इसका मतलब है ग्रामर ने हमें ये बताए हैं। नहीं आपन अगर ग्रामर नाम है तो आप सत्यानाश कर दिया रहा। पठती पठत पठंती, पढ़ती पढ़त पढ़त पढ़ामै, दिन तक पढ़ामै भी। पढ़ती पढ़ती क्या होगी? बाद में पढ़ती पढ़ेगी, ठीक है। और दिन का अगर लेट तक पढ़ती तो फिर फड़मर फड़ामर दिन के हो ही जाए आपने। तो ग्रामर है, क्या चीज है? ग्रामर है। अब देखो पाली का रूप बनया, पाली का के बन गया रूप, क्योंकि पाली की कोई ग्रामर को नहीं। देखो पाली में से प्राकृत बने, कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। सौर सैनी प्राकृत। कौन सा? सौर सैनी प्राकृत। मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्री प्राकृत। प्राकृत भाषा है और 3 प्राकृत भाषाएं बनी पाली में से निकल के। सौर सैनी प्राकृत में से 2 बातें और निकली। अब प्राकृत भाषा में से जो भाषा बनी उसको कहते हैं अपभ्रंश। क्या कहते हैं? अपभ्रंश। तो सौर सैनी प्राकृत में से 2 अपभ्रंश बने। एक का नाम है गुजरी अपभ्रंश। क्या बना? और एक यहां पे बन जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश बना। सौर सैनी अपभ्रंश में से क्या बनी? हिंदी। क्या बन गई? हिंदी बन गई। और गुजरी अपभ्रंश में से 2 लैंग्वेज बनी, राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी और क्या बन गई?
गुजराती बन गई। बात आई समझ में? ये चीज तो है कि जब हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है, तो अगर हमें केवल पेपर फाइट करना है तो एक ही बात का रट्टा लगाना है हमें, और वो रट्टा इस बात का लगाना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई। बस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत के कौन से अपभ्रंश से मानी गई है? गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। लेकिन ये जो मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया है ना, ये काम आता है कहां पे? जहां आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। जैसे अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, हिंदी या संस्कृत से देना है, तो वहां आपको भाषा की उत्पत्ति का भाषा वृक्ष अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। समझ गए बात को? अपने क्या पढ़ रहे हैं? जीके में दो ही बातें, सौर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी? राजस्थानी भाषा की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। भाषा वृक्ष आया समझ में? आ गया? ठीक है। इसके बाद में देखो, भाषा वृक्ष के बाद में हम बात करेंगे कि एक तो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे प्रकाश किसने डाला? भाषा की उत्पत्ति पे प्रकाश किसने डाला? प्रकाश मतलब लाइट। और एक राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? दो बातें इसमें, और दोनों नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं आपस में। आप ध्यान में रखोगे, एक आदमी ने तो ये समझाया है कि राजस्थानी भाषा बनी कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई। एक आदमी ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांट के बताया है भी, ये उत्तरी राजस्थानी रही है, दक्षिणी राजस्थानी रही है, मध्य राजस्थानी, ऐसे। अब दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही आदमी अंग्रेज हैं, दोनों ही अंग्रेज विद्वान है। तो ध्यान में, एक का नाम है टेसिटोरी, LP टेसिटोरी, एक का नाम है जॉर्ज इब्राहिम गियरसन, जॉर्ज इब्राहिम गियरसन। अब पेपर में पक्का ही है कि ये कंफ्यूज करेंगे, पक्का ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे लाइट किसने मारी? लाइट, टे से टेसिटोरी, टे से टेसिटोरी की हमारी जो लाइट है। लाइट मारने का मतलब है पूरी व्याख्या करके बतानी, एक एक चीजें अलग अलग करके व्याख्या करके अगर आप बतावा, ठीक है, तो भी इनका प्रकाश में लाने का श्रेय। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उन लोगों को भी अगर वो व्याख्या करके बता रहे हैं, इसका मतलब हमने उसको प्रकाश में लाने का काम किया है। टाबर करे करे कई बार प्रश्न आ गयो, गोबर गैस पर के करो, प्रकाश डालो। तो टाबर वो काम करे वो। ये कौन डालना प्रकाश? ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं डालना अपने को प्रकाश, ये बच्चों के काम है। तो प्रकाश में लाने का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे सबसे पहले प्रकाश किसने डाला, मतलब लाइट किसने मारी? टेसे, LP टेसिटोरी, एक विद्वान है ये। और टेसिटोरी ने एक किताब लिखी, टेसिटोरी की है एंटीक्वेरी, पूरा नाम है किताब का इंडियन एंटीक्वेरी। क्या नाम है? इंडियन एंटीक्वेरी। तो लाइट किसने मारी? टेसिटोरी, टेसिटोरी की एंटीक्वेरी, टेसिटोरी की,
टेसिटोरी की, टेसिटोरी की, एंटीक्वेरी की, टेसिटोरी, टेसिटोरी की, एंटीक्वेरी, एंटीक्वेरी की, टेसिटोरी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति पे लाइट मारी टे से, टेसिटोरी, टेसिटोरी की, एंटीक्वेरी। ऐसे याद करना है इनको। राजस्थानी भाषा के विभाजन की बात करें ना, तो साथियों 5 भाग में बांटा गया था राजस्थानी भाषा को। राजस्थानी भाषा को कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में। और 5 ही लगते हैं गेर। ट्रैक्टर के कितना गेर लगे? 5। समझ में आई बात? अमूमन मैं बात करने ला रही हूं, ओल और ज्यादातर जगह ट्रैक्टर है नहीं 5 गेर वाला हुआ है। ये को पुरानो अगर कहीं रांझो खड़ियो तो उसका भी 2 ही है, बेबे भी साउंड लगे को नहीं। अगर लगा बैठा तो मिस्त्री को नहीं न्यूट्रल करवाना पड़ा बाद में, चाले ही चाले वो तेल मुक्के बंद हुआ। अमूमन 5 गेयर है जी। आप DI ट्रैक्टर के देखा, महिंद्रा ट्रैक्टर के 5 गेयर, 4 आगे का हुआ है और एक बैक गेयर रिवर्स को है। ठीक है देखो गेयर कितना लगाना है? 5 गेयर लगाना है। 5 गेयर किया लगाना है आप। अच्छा गेयर कौन लगाओगो? गेयर लगाओगो गियरसन। गेयर मतलब गियर, गियर कौन लगाएगा? गियरसन। तो ये काम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? जॉर्ज हेरकोरे, जोन लिख दियो, जॉर्ज इब्राहिम गियरसन ने। और इसकी एक रचना है, एक किताब है, जिस किताब में इसने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन करके लिखा। वो किताब कौन सी है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। आगे समझ में बात। 5 गेयर लगाने कैसे हैं? ये गेयर है, पहलो गेयर, दूसरो गेयर, तीसरो गेयर, चौथो गेयर और बैक गेयर, ऐसे लगाना है। 8 गेयर है, पहलो गेयर लगाना है इनने, पहलो लगा दियो, दूसरो इन्हें लगाना है, तीसरो गेयर इन्हें लगाना है, चौथो इन्हें लगाना है, 5वां इन्हें लगाना है। 5 गेयर लगा दिया। अब नाम के बन गयो? दिशा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। बस 5 गेर याद रखना है। ठीक है। विभाजन मतलब 5, 5 मतलब 5 गेर, 5 गेर, गेर मतलब गियरसन। ठीक है। और अलग अलग दिशा में गेर लगाया तो वह दिशा याद रखनी है। तो राजस्थानी भाषा में इसने 5 प्रकार बताए। कितने? 5 प्रकार। कौन से? उत्तर पूर्वी, दूसरा मध्य पूर्वी राजस्थानी, तीसरा इसने नाम दिया दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, चौथा नाम दिया पश्चिमी राजस्थानी और 5वां इसने नाम दिया कौन सा? दक्षिणी राजस्थानी। 5 भागों में इस आदमी ने क्या कर दिया है? बांट दिया है। क्या कर दिया? बांट दिया। आसान है बात, दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल भी, किसी प्रकार की लोड नहीं लेना, अपने को टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। देखो ये बात हमने कर ली, हमने उत्पत्ति पढ़ ली है, प्रकाश मिलाने का श्रेय पढ़ लिया है, लिपि पढ़ ली है, नाम कैसे पढ़ा इसका वो पढ़ लिया। ठीक है। और कैसे बनी है ये भाषा वो पढ़ ली, कब बनी है वो भी पढ़ ली हमने। ठीक है। तो अब हमें एक बात यहां पे और ध्यान में रखनी होगी, और वो बात कौन सी है कि राजस्थानी भाषा में ग्रंथ लिखने के 2 तरीके हैं और उनको कहते हैं डिंगल और पिंगल। जैसे आपको ध्यान में होगा कि हिंदी भाषा में या तो कोई गीत के रूप में लिखते हैं चीज को, कविता के रूप में, या छोटे छोटे छंद या पद या पैराग्राफ के रूप में, जिनको हिंदी में कहते हैं गद्य अवतरण और पद्य अवतरण। हिंदी में 2 टाइप होते हैं, गीत के रूप में या पाठ या पैराग्राफ के रूप में। उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा में साहित्य की 2 शैलियां हैं।
कितनी शैलियां हैं? 2 शैलियां। और वो दोनों शैली है कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली और कौन सी शैली हो जाएगी? पिंगल शैली हो जाएगी। मैप बना के समझेंगे ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। यहां बीच में क्या है? अरावली। अरावली है ना यहां से बंटवारा ध्यान में रखोगे। पश्चिमी राजस्थान में डिंगल, पूर्वी राजस्थान में जो किताबें लिखी गई उनकी शैली है कौन सी? ठीक है, इसमें मीनिंग ज्यादा है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मेन लैंग्वेज तो मारवाड़ी बोलते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी के मीनिंग है, मतलब डिंगल में अधिकांशतः मारवाड़ी का यूज होता है। और पिंगल में ये तो है डिंगल और ये है इधर पिंगल। तो डिंगल में मारवाड़ी के मीनिंग ज्यादा है, तो पिंगल में किसके मीनिंग ज्यादा है? पिंगल में किसके मीनिंग ज्यादा है? तो पिंगल में ढूंढाड़ी के मीनिंग बहुत है और ब्रज भाषा के भी मीनिंग है, ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा। डिंगल लिखने का काम करते थे चारण जाति के लोग और पिंगल लिखने का काम करते थे भाट जाति के लोग। अंतर समझ गए? डिंगल लिखी जाती है गीत के रूप में, पिंगल लिखी जाती है छंद के रूप में, छंद या पदों के रूप में, छंद या फिर पदों के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिखी जाती है। इसी बात को यहां पे हम अंतर करके लिख देंगे। पहला अंतर, एरिया का अंतर कौन सा है? कि ये पश्चिमी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी को लिखने की शैली है डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी में मेन मारवाड़ी आ जाती है। पूर्वी राजस्थानी में सबसे मेन जो बोली है ना वो ढूंढाड़ी है जयपुर में, और मारवाड़ी बोलते हैं जोधपुर में। तो पश्चिमी राजस्थान में मेन बोली है मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान में मेन बोली है ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप डिंगल है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप पिंगल है। ठीक है। दूसरा अंतर, अगर मीनिंग का अंतर आए तो डिंगल में मारवाड़ी शब्द काम में लिए जाते हैं। मारवाड़ी शब्द है, काई करो हो, गियो, आवड़ो हूं, खावड़ो हूं। ठीक है, इस प्रकार के मीनिंग लिए जाएंगे। मारवाड़ी के मीनिंग है, किसके है? मारवाड़ी के मीनिंग है। भाईल लो है, भाईल लो। आप कहेगा एक तरीके को भाई माना, अब भाई ली के मान लेगा? भाई लो अगर भाई है तो भाई ली के होनी चाहिए? बहन होनी चाहिए। भाई ली के प्रेमिका ने, सहेली ने कहेगा भाई ली कहेगा। ठीक है, हाँ हमारी भाई ली है, हमारा भाई लो है। तो भाई लो मतलब फ्रेंड, भाई ली मतलब फ्रेंड नहीं। समझे के बात को? हाँ, महिला मित्र। तो ये अलग अलग है अपने। मैं भी उधर वाले क्षेत्र में कई बार गया तो मेरी ये चीज नहीं समझ में आई। नाम आया कि कहीं शादी ब्याह में गए, लियो लाडू लो, वो सामने जिम्मेड़ो है नहीं तो वो क्या लेवड़ू है, कह लियो लाडू खाओ, खावड़ो है। ठीक है, बीकानेर गयो हूं तो गियो। ठीक है, आवड़ो है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये मारवाड़ी के मीनिंग है। और जो पिंगल जो है उसमें शब्द काम में लिए जाता है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की अलग ट्यून है थोड़ी सी। ढूंढाड़ी में क्या होता है, ट्यून अलग है। जब कोई कोचिंग को छोरो है और बिन आपने ध्यान में आ गयो कोई लड़की सा घूमन लाग गयो और आप बिन पकड़ लियो, बिन पकड़ के अगर आप ये कह दियो भी तू एक काम करे थे, तन घरगा पढ़ने खातर भेजियो, एक काम करे तेरे घरगा ने बुलावांगा, आ करांगा बा करांगा, तो वो एक अलग ही ट्यून में बोला वो।
बाप की सौगन से गुरुजी भाण है हमारी, ये बोलेगा। सेम डिट्टो लैंग्वेज। तो भाषा, बोलना, मीनिंग और उसके बीच का बैकग्राउंड म्यूजिक अलग बात है। ये समझ गए बात को? हाँ, बात बात और बाप की सौगन खाऊं छो गुरुजी, पीसा को नहीं। ठीक है, जाओ जब फीस मांगेंगे तब इस प्रकार की बात है। लड़की को बात हो जो गुरुजी माँ की सौगन भाण है हमारी, ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे। उनकी धुन इस प्रकार की होती है। जिस प्रकार का एरिया उसी प्रकार का क्या है, फिर वो कल्चर भी उसी प्रकार का रहता है। एक खुलापन है जयपुर के एरिया के अंदर, एक खुलापन है। गंगानगर हनुमानगढ़ का मां लड़की से बात करने का मतलब है भी निजी बात ही होगी। कोई बात करने लाग रही नहीं, सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ की बात है। अगर बात करने लाग रही नहीं मतलब चल हगणती बात होगी। समझ में आई बात? ढूंढाड़ क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ढूंढाड़ में लड़की सा बोल लो, लड़का लड़की यहाँ क्लास में बैठा रहेगा, मिक्स बैठा रहेगा, मिक्स बैठेगा। एक छोरो, दो छोरी, तीन चार छोरा और एक छोरी यहाँ बैठा रहेगा। कोई दिक्कत को नहीं बांग मन में, ऐसी भावना भी को नहीं। अगर छोरेगा अगली साइड में छोरियां बैठी है तो मास्टर पग पीट के मर जो, वो शायद ही पड़ा। और बीच बीच में तो वो बिंगा देख ही लेगा, और नहीं तो बिंगी कान की बाड़ी देख तो रहा 2 घंटा तक। इतो ध्यान में क्यों, एरिया एरिया की खास बात है। जयपुर में ये कौन है, जयपुर में सारो फ्रेंकली माहौल है, नॉर्मल माहौल है। अगर टक्कर लाग गई नहीं, दोनों आपसे लड़को लड़की टक्कर आ गया तो बेबी पर कोई रिएक्ट कौन करे? वो आप कह रहा है, बा आप कह रहा, इन नोटिस कौन करे? आपने 8 अगर जे टक्कर लाग गई तो देख तो ही जगो मसड़ तो जगो, आगे चाहे ट्रक नीचा आ जाए, जब तक अगली मोड़ ना मुड़ेगी नहीं, जब तक। और तकड़ी अगर लाग जाए तो जयपुर वाला तो भी पर व्यक्त करेगा भी दिखे कौन के, ठीक है, हाँ डोबा फूट गया के, इन प्रकार की बात। 18 ने कोई टक्कर मार जे नहीं, कोई नहीं इसी तो खानता ही राम है। और थाली टक्कर पड़ी कटे है, अगले के लगू ही हो जाए, वहां सोचा बड़ो दलील आदमी है, मैं तो मारी हूं, तो वो तो क्या और मार मन है। बाकी कहते थान बढ़िया लागे तो 2-4 और मार दो, बोले मैं तो खा लूंगा, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। चीज हुआ अपने, ठीक है। मैं के एक बार कोई पटनिया करने ट्रेन खड़ी, पटरिया ऊपर ट्रेन खड़ी, वो ट्रेन के कोई शायद असम वाली पता नहीं कोई और ट्रेन नहीं, पूरी वीआईपी ट्रेन नहीं। तो बिंगा के एक डब्बा बहुत ज्यादा ऊंचा डब्बा आ बिंगा, ऊंचाई भी खूब भी बिंगी, शायद डबल डेकर टाइप की कोई। अब क्या हो कि बट्ठा है, जब आप बिन पकड़ गए पटड़ी क्रॉस करा तो कई बार ट्रेन के अंदरों क्रॉस करा आप। अब बिंगो एक सिस्टम हुआ है कि अगर आप पकड़ नाल जगह हैंडल होगा नहीं, बिन आप पकड़ लियो अठू तो आप चढ़ी जा को नहीं, क्यों शरीर को बैलेंस ही तो ऊपर कौन जाए। तो बी पर चढ़न खातर, बी पर चढ़न खातर अपन क्या करना पड़े, बिन ऊपरों जी तो ज्यादा पकड़ांगा नहीं, बी तो ही आप आसानी हो लिफ्ट करी जाए। आप आगे आगे छोरियां जान ला रही, आगे आगे छोरी गई बम है, सारी छोरियां के लोअर अपर पैर रखे, लोअर अपर में घूमे बे सारी, ज्यादातर ग्राउंड में खेल कूद में दौड़ करनो, आर्मी एसएससी जीडी की तैयारी करनो, और एक खुलापन को माहौल ज्यादा है। भाया धक्को मार, अब भाइयों ये सोचता है भी धक्को के तरीकों किया लगावा इन धक्को, तो हाथ लगाते डर लग, क्योंकि मन में जबकि आप विचारधारा में जबकि क्षेत्र आवा नहीं भी तरीका कोई रिएक्शन वगो, ठीक है। अपने मन में भी सी चीजा होगी जबकि एरिया में आप बिलोंग करा, वो खुल्लोपन को नहीं आओगे, क्यों लड़की सा बोलने को मतलब ही है एक कोई निजी बात है, तो बिना हाथ लगानो तो मतलब वो बड़ो मोटो काम हो जाएगो। तो क्या काम करियो बिंगे नस पकड़ के मैं अरबी ने धक्का मारूं, वो भी साइड मुंह हो गए धक्का मारूं। अब वो धक्को मारा तो वो धक्को इन्नी जाए, बाकी तो लिफ्ट तो को नहीं होने ला रही पूरी, ठीक है। तो बात छोरी बोली कि भाया मर्गो के धक्को मार, जोर से मार, ओजू मार धक्को। मेरे से मैं तो मेरी हार्ट बीट नॉर्मल 72 से मेरे ख्याल 85-90 हो गई। मैं यार गलत काम हो गया, तो वे हाथ लगावा तो किया बींटे में ला रहे कोई मेरा अजीज मित्र आ बे खड़े बे भी एरिया का जानकर, बे भी एरिया का बा के काम करो। एक मिनट, बे भी एरिया का पक्का तकड़ा जानकर आ बा के गुरुजी पन्ना हटो थे, बाबे लारू पकड़ के लारू इया मारो धक्को जोर गो, तो वह अगली बारी में क्या होगी पार होगी, ठीक है भी धक्को इया मारे। अच्छा भी आदमी के मन में कोई सी विचारधारा को नहीं, कारण क्यों बोझ के एरिया मैंने बैठे खुलापन को माहौल है,
खुलापन का माहौल है। अट्ठा अगर गली में जानते हो यार, अगर एक थोड़ी सी घास गई नहीं तो जब तक चौरावा सारा मुक ना जे नहीं, जब तक तो ला रहा देखेगो ये जे गेट में खड़ी है। और फिर डेली वो रूटीन ये हो जाएगो कि जानो इन्ने नहीं तो सोचेगो कि एक भी गली माकर जरूर आवांगा। ई टेम ही बाहर आवे, ई टेम ही पानी को लोटो डालना आवे, ई टेम ही आवे। समझ में बात। एरिया की हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। जिसो एरियो बिसी बात की बात बिसी लैंग्वेज बिसो ही आपनो आचरण रहेगो। समझ में बात। आ चीज है ढूंढाड़ी। भट्टे की छोरियां और रिएक्ट कौन करे। अपने एरिया की छोरियां अगर कोई मोटरसाइकिल चालतो अगर देख लियो तो यह कौन भी नहीं इग्नोर करेगी। इग्नोर कौन करे। बिंगो बरोबर स्कूटरी बजाएगी का और देख ले भैया की कसर रहेगी है तो देख ले की कसर रहेगी है तो छोरे नहीं लारो छुटानो पड़े भी आज गलत पंगो ले बैठा। ठीक है कहा ये सीधो कह दी के देख है वो बाटो दे ले गुच्ची से आंख फोड़ दूंगी ठीक तो रिएक्ट बहुत ज्यादा करेगी। ले देख तू तो देख। समझ में आई बात। तो अट्ठे की भाषा ढूंढाड़ी है। डिंगल मतलब मारवाड़ी। मारवाड़ी को लिखने का तरीका डिंगल, ढूंढाड़ी को लिखने का तरीका पिंगल। पेपर वाला प्रश्न ये कर सकता है कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप क्या हो जाएगा, पिंगल हो जाएगा। समझे आप बात को क्या। ठीक है अब देखो तीसरा अंतर इसमें क्या रहेगा। ये चारण विद्वानों द्वारा लिखी जाती है और ये भाट विद्वानों द्वारा। किसके द्वारा। भाट विद्वानों के द्वारा लिखी जाती है। समझ गई बात को। तीसरा चौथा अंतर क्या है। ये गीत के रूप में और ये छंद एवं पदों के रूप में। छंद एवं पदों के रूप में लिखी जाती है। ठीक है अब ये जो डिंगल है ना इसके कुछ प्रकार हैं। डिंगल शैली के कुछ क्या हो जाएंगे, डिंगल शैली के कुछ प्रकार हो जाएंगे। वो कौन कौन से प्रकार है। जैसे एक तो चारण जाति ने लिखा है तो चारण साहित्य। डिंगल में भी कुछ लोगों ने अलग अलग लिखा है तो डिंगल में जो डिंगल चारणों ने लिखी है वो चारण साहित्य है। जो डिंगल शैली में गीतों के रूप में जैन विद्वानों ने लिख डाली वो जैन साहित्य है। संत साहित्य है। कौन सा साहित्य है, संत साहित्य है। और एक इसमें साहित्य हो जाएगा लौकिक, लौकिक साहित्य। तो डिंगल साहित्य की भी चार टाइप है। अगर डिंगल जो है वो किसी चारण ने लिखा तो वो चारण साहित्य। डिंगल को संत जैन संतों ने लिखा तो जैन साहित्य। संत महात्माओं ने लिखा तो संत साहित्य। और डिंगल में ऐसी बातें जो लिखी नहीं गई ऐसा साहित्य कहलाता है लौकिक। लोकोक्तियां, मुहावरे, पर्यायवाची ये लौकिक साहित्य होते हैं, लिखित में नहीं होते। अगर कोई पूछ लेगा बात कण कही कि राई का भाव रात ही बीत गया तो कोई व्यक्ति विशेष इसका नहीं रहेगा। समझ में आई बात। बाजता तोरगा जिंटा ही चोखा किसी ग्रंथ में, कोई ग्रंथ में को नहीं, लेकिन आपा काम में लेवा अपने पड़दादा अपने दादा ने बताई, अपने दादा अपने पापा ने बताई, पापा अपने आपा ने बताई, आपा अपने चुन्नू मुन्नू ने बतावांगा। समझ में आई बात के। ईशो साहित्य के होगा लौकिक साहित्य जो मुख्य जुबानी तौर पर आगे आगे चालन लाग रही हो वो लौकिक साहित्य। तो डिंगल की ये तीन चार क्या है अलग अलग टाइप है, अलग अलग चार क्या हो गए हैं टाइप हो गए हैं। ठीक है ये यहां तक बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब का गुरुजी माने किया ठा पड़ेगो कि वो डिंगल है या पिंगल है, माने किए ध्यान पड़ेगो। तो ध्यान में रखियो अगर मैं थाने किताब देऊं और बा किताब थे देख गई या देखो विचारण जाति का आदमी की लिखी है, मारवाड़ी का मीनिंग ज्यादा आ रहा है। ठीक है मारवाड़ी का मीनिंग आ रहा है ज्यादा और गीत के रूप में लिखी है। फिर मैं पूछूंगा बता आ किताब किसी शैली में लिखी है तो किसी बताओगा डिंगल में लिखी है। अगर मैं हाथों हाथ ने एक और किताब दूं और बा किताब भाट जाति का आदमी लिखी है, ढूंढाड़ी का मीनिंग ज्यादा है और पूर्वी राजस्थान में कठी लिखी है कणी और भी में छोटा छोटा छंद और पद है या पैराग्राफ है, फिर मैं पूछूंगा बता ई ग्रंथ की शैली किसी है तो किसी हो जाएगी पिंगल, किसी हो जाएगी पिंगल शैली। डिंगल और पिंगल में अंतर समझ में आयो की प्रकार की कोई दिक्कत
कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज बहुत आई थी बात, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, भाषा साहित्य टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेन जो बेस था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी इसके जो डिटेल है उस पर हम ध्यान करेंगे। भाषा के बाद में बोलियां पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा में 73 बोलियां हैं, कितनी 73 बोलियां, उनके ऊपर हमें बात करनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, टाटा।